अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड इज 101. ये ब्लॉक्स मैंने रिवीजन के लिए लिख दिए हुए. एक्स ओवर जेड इनपुट ओवर आउटपुट कहलाता है, वेयर एक्स इज द इनपुट बिट स्ट्रीम, जहां एक बिट एट अ टाइम आती है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिट आती है. एंड जेड इज द आउटपुट विच कैन ओनली बी वन व्हेन आवर सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की ऑल द बिट्स आर डिटेक्टेड. उसके बाद जेड आउटपुट हमेशा वन होती है. और हम इसको एरो हेड के ऊपर लिखते कैसे हैं, एक्स ओवर जेड करके. अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी. हमारी बिट्स डिटेक्ट होती चली जा रही हैं, मतलब एक्स इनपुट बिट स्ट्रीम में पहले एक टाइम पे एक बिट आई विच इज सपोज वन आ गई. एक्स पे वन आ गया, ठीक हो गया. अगर एक्स पे वन आ गया तो डज इट मैच विद आवर फर्स्ट बिट ऑफ द सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड? यस इट मैचेस. हम कहाँ चले गए, हम अपनी ए स्टेट पे खड़े थे जो कि हमारी इनिशियल स्टेट थी. दिस इज आवर इनिशियल स्टेट. हम मूव कर गए बी पे. एंड इनपुट और आउटपुट हमने कैसे मेंशन कर दिया, वन लिखा फॉर दी एक्स इनपुट, और जेड अभी भी जीरो है क्योंकि हमारी तीनों बिट्स डिटेक्ट अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एक बिट डिटेक्ट हुई है. नेक्स्ट, अब हम बी स्टेट पे खड़े हैं. बी स्टेट पे जब हम खड़े हैं तो हमारी एक्स इनपुट में वन बिट रिसीव हो चुकी है. तो मैंने यहाँ ये साइड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लॉक बनाया हुआ है कि यहाँ वन बिट सीन हो चुकी है. ये सीन लिख दिए या इसको रिसीव लिख दें, वो एक ही बात है, ठीक है. रिसीव या सीन हो चुकी है बी स्टेट पे. नाउ वी आर स्टैंडिंग एट स्टेट बी. एक्स पे दूसरी बिट आई. एक्स पे दूसरी बिट अब क्या आई, वी से एक्स पे दूसरी बिट जो आई है दूसरे टाइम पे, दूसरे सेकंड पे, वो जीरो है. इट मैचेस विद द सेकंड बिट ऑफ आवर सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड. यस इट मैचेस. इफ इट मैचेस देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट. हम सी पे चले गए. अब इस एरो हेड पे लिखेंगे कैसे, एक्स इनपुट ओवर आउटपुट. आउटपुट अभी भी जीरो रहेगी, जेड क्यों, ये आउटपुट जेड जीरो रहेगी क्यों, क्योंकि अभी तीसरी बिट डिटेक्ट नहीं हुई है. नाउ वी आर स्टैंडिंग एट सी स्टेट. अब सी स्टेट पे हम कब स्टैंड हुए हैं, जब वन एंड जीरो डिटेक्ट हो चुका हुआ है, ये सीन हो चुका हुआ है. तो मैंने ये साइड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया जी, वन एंड जीरो रिसीव हो चुका हुआ है सी पे. ठीक हो गया. अब सी पे आगे पॉसिबिलिटी है सबसे पहली एक कि अच्छा सी पे तीसरी बिट अब रिसीव एक्स इनपुट की आई है जो कि है वन. ठीक हो गया. यहां मैंने लिख दिया जी वन रिसीव हो चुका है. अब देयर इज अ क्वेश्चन कि सी पे तीसरी, सी के बाद अब ये कहां जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो कोई नहीं है, तो इसने साइकिल ने वापस घूमना ही है कहीं ना कहीं. अब वो ए पे रीसेट तब होता अगर ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग का केस होता, लेकिन हमारा नॉन ओवरलैपिंग का केस नहीं है. हम ओवरलैपिंग, मैंने आपको बताया इनिशियली कि हम ओवरलैपिंग केस कवर कर रहे हैं. ठीक हो गया. तो अब हम अभी फिलहाल हमारी आखिरी स्टेट तक हम पहुंच गए हैं, और आखिरी स्टेट में मैंने सिर्फ यहाँ ये वन लिख दिया ये शो करते हुए कि अच्छा हमारी आखिरी बिट भी एक्स की रिसीव हो चुकी है. आखिरी बिट अगर एक्स की रिसीव हो चुकी है तो मैंने सिर्फ उसको वन मेंशन कर दिया. अब हम सी से कहाँ जाएंगे, फिलहाल एक ये क्वेश्चन है कि डिटेक्ट हो चुकी है आखिरी बिट भी, तो सी के बाद कहाँ मूव करेंगे, क्योंकि जब जब हमारी बिट मैच कर जाएगी एक्स की तीसरी बिट के साथ, ठीक है, तीसरी बिट के साथ ये तीसरी बिट मैच कर गई है, तो हम तो सी आखिरी स्टेट पे खड़े हैं. तो अब द क्वेश्चन इज स्टेट सी से हम कहाँ मूव करेंगे, पहला क्वेश्चन ये है. और दूसरा मैंने आपको बताया कि देयर आर मल्टीपल वेज. ये तो आपकी एक्स इनपुट बिट स्ट्रीम हमने वो वाले केसेस चलाए कि मैच करती चली जा रही थी हमारे गिवन बिट के सीक्वेंस के साथ, मतलब वो बारी बारी डायरेक्ट होता चला गया, हम स्विच करते रहे. अब स्टेट ए में खड़े हों, अगर हम लोग खड़े हों, तो हमने ये बात बोली कि जी स्टेट ए में जब एक्स की बिट वन आई तो ये मैच कर गई हमारे सीक्वेंस के साथ और हम आगे मूव कर गए. हो सकता है एक्स पे पहली बिट वन ना आती, जीरो आती, तो हम कहाँ जाते, इफ वी आर स्टैंडिंग एट स्टेट ए. वन आती तो हम तो बी पे मूव कर गए. बी पे क्यों मूव कर गए थे, वो इसके साथ मैच कर गई थी. अब ये भी तो सपोजिशन हो सकती है ना कि एक्स पे एक बिट एट अ टाइम आ रही है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर एक्स, ईदर इट कुड बी जीरो, ईदर इट कुड बी वन. वन है तो वो अगले पे मूव कर गई क्योंकि इट मैचेस विद द फर्स्ट बिट ऑफ आवर सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड. अगर एक्स पे जीरो भी तो आ सकता था, इनिशियली पहली बिट ही जीरो आती और हम इसी स्टेट पे खड़े हैं, तो हमारे पास आगे बी पे उसने मूव नहीं करना. वो क्या करेगा, एक्स इज जीरो विच डज नॉट मैच विद द फर्स्ट बिट ऑफ आवर सीक्वेंस, तो हम ए पे वापस आ गए. और इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स ओवर जी. ठीक हो गया. नेक्स्ट बी की पॉसिबिलिटी अभी दूसरी वाली रहती है. बी में हम खड़े हैं तो हमने बोला जी बी पे रिसीव होने वाली दूसरी बिट जो थी दैट वाज एक्स की दूसरी बिट जो थी वो जीरो थी. जीरो रिसीव हो गई तो वो सी पे मूव कर गई. अब
बी पे अगर हम खड़े हैं तो एक्स की 0 वाली पॉसिबिलिटी तो कवर हो गई, लेकिन अगर एक्स इनपुट बिट पे 1 आ जाता तो क्या होता? अगर हम बी पे खड़े हैं और एक्स पे 1 आ जाता, अगर हम बी पे खड़े हैं और एक्स इनपुट बिट 1 देती, तो डज इट मैच विद आवर दिस सेकंड बिट ऑफ द सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड? नो, इट डज नॉट मैच। तो हम कहां जाएंगे? हम बी स्टेट पे खड़े होके, देखिएगा ये सीन हो चुका है ना 1, ये देखिएगा ये 1 सीन हो चुका है, इस पे हमने लिखा जी बी पे 1 ऑलरेडी सीन हो चुका है। अगर तो एक्स पे बिट 0 आई, एक्स पे बिट 0 आती, तो ये बिट जो सेकंड रिसीव हुई वो हमारी सेकंड सीक्वेंस से मैच कर गई और हम सी पे मूव कर गए। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ क्या बताई है? दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि एक्स पे ये बी का रिसीव्ड 1 है, ये वाला रिसीव्ड 1 है, ये तो कंफर्म साथ लगा ही लगा हुआ है। हो सकता है एक्स पे अब 0 की जगह यहां 1 आ जाता। अब क्या ये मैच कर रहा है हमारी सेकंड बिट के साथ? ये वन हमारी इस सेकंड बिट के साथ ऑफ द सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अब क्वेश्चन इज, अब हम बी में खड़े हैं तो हम कहां जाएंगे? आपने इस सिंगल बिट को मैच करना है। वी हैव टू कंपेयर दिस सिंगल बिट विद द बिट इनसाइड द बी बॉक्स। इफ इट मैचेस, तो ये वही वाली बात मैंने आपको प्रीवियसली जो एग्जांपल 3 बिट की कराई है उसमें ये बात की थी। इफ इट मैचेस तो हम बी पे वापस आ गए, इट मैचेस विद द बी। ठीक हो गया। अब अगली आ गई सी पे कितनी बिट्स रिसीव हो चुकी हुई हैं? सी पे हमने बोला हुआ है जी 1 and 0 रिसीव हुआ था तो हम सी पे आए थे, तो ये 1 and 0 सीन हो चुका हुआ है। जब हम सी पे खड़े हैं तो 1 and 0 सीन हो चुका हुआ है। अब तीसरी बिट आनी है एक्स की, ठीक है, तीसरी बिट आनी है एक्स की। अब सपोज हमने ये बात बोली जी एक्स पे जब 1 आया, तीसरी बिट 1 आई, तो ये तीसरी बिट हमारी इस तीसरी बिट के साथ मैच कर गई है। यस, इट मैचेस विद आवर दिस बिट। ठीक हो गया। तो अब ये कहां जाना है? व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट द लास्ट स्टेट ऑफ द स्टेट डायग्राम एंड this last bit matches with the last bit of our sequence to be detected, तो हम अपने इस last state पे खड़े हुए, ये state C की बात हो रही है, last state पे खड़े हुए उसकी last bit देखते हैं। उसकी last bit हमारे किसके साथ मैच कर रही है? B के साथ मैच कर रही है, क्योंकि C के आगे कोई और स्टेट नहीं है कि वो मूव फॉरवर्ड होती। हम इसको ओपन एंडेड भी नहीं छोड़ सकते इस बात को, क्यों? हमारा सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुका है। इस सी ने आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि देयर इज नो डी स्टेट, देयर इज नो डी स्टेट, क्योंकि बिट सी 3 है तो 3 ही स्टेट है। तो अब इस सी में सीक्वेंस भी डिटेक्ट हो गया, मैच हो गया, ठीक है। तो अब ये सी कहां जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप अपनी लास्ट बिट ऑफ द लास्ट स्टेट को कंपेयर करेंगे किसके साथ? किस इन दोनों में से किस में एक बिट है? इस बी में एक बिट है, बी में एक बिट है जहां 1 है, दिस 1 मैचेस विद दिस 1, तो ये सी इधर बी पे चला जाएगा। और यहां हम क्या लिख देंगे? इनपुट ओवर आउटपुट क्या आ जाएगी इस पे? इनपुट ओवर आउटपुट आ जाएगी 1/1। नाउ अब z 1 हो चुका है, दिस z1 शोज हमारी तीनों बिट्स की देखिएगा डिटेक्ट हो गई हैं 101। अच्छा, अब 10 तो ऑलरेडी सीन हुआ था सी में, ये देखिएगा ये स्टोर हुआ है, हम सी तक पहुंचे ही तब है जब ये ऑलरेडी सीन था। अब एक्स की जो ये तीसरी बिट आई, ये 1 नहीं आई, हमने बोला 1 की जगह हो सकता है तीसरी बिट एक्स ने 0 दे दी। अब क्या ये तीसरी बिट मैचेस विद आवर दिस बिट 1? नो, इट डज नॉट मैच विद आवर दिस 1। ठीक हो गया। अब ये लास्ट बिट हमारी लास्ट स्टेट है, इसकी लास्ट बिट हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? ये लास्ट बिट कंपेयर होगी इन दोनों में से किस में एक बिट है? बी में एक बिट है, हमने बी के साथ कंपेयर किया। डज इट मैचेस विद इट? नो, इट डज नॉट मैचेस विद इट। वी हैव अ 0 ओवर हियर एंड वी हैव अ 1 ओवर हियर। इसका मतलब है हमने बी से भी प्रीवियस स्टेट पे मूव करना है। आप तो बी से भी प्रीवियस स्टेट मतलब ए, और हम ए पे मूव कर गए और हमने यहाँ क्या लिख दिया जी? एक्स की तीसरी बिट हमारी 0 आई और जेड भी हमारा 0 हो गया। ठीक हो गया। इन दिस वे वी हैव ड्रॉन द स्टेट डायग्राम। अच्छा,
दिस इज द स्टेट डायग्राम जो मैंने पीछे बनाई थी, और अब उसका हमने स्टेट टेबल बनाना है। स्टेट टेबल मैंने आपको बनाना पिछली एग्जांपल में बड़ा थॉरली बता दिया हुआ है कि उसमें प्रेजेंट स्टेट्स होती हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, एक्स एंड वाई, एक इनपुट होती है। अब कितनी स्टेट्स हैं इसमें, दैट इज अ क्वेश्चन। यू हैव 3 स्टेट्स, तो द क्वेश्चन अराइजेस हाउ मेनी नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स विल बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि 3 स्टेट्स हैं और हमें ये बताया कि नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स कैसे डिसाइड होता है, 2 की रेज टू द पावर डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज होंगे। अगर 2 की रेज टू द पावर डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, तो यहाँ 3 नंबर तो कभी भी नहीं आ सकता। ये नंबर ऑफ स्टेट होता है ना, तो 3 तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 रेज टू द पावर में 3 तो कभी भी नहीं आता। तो व्हाट वी विल डू, वी कैन मेक 2 रेज टू द पावर 2 कैन मेक 4 स्टेट्स। एक स्टेट ज्यादा हो गई जो कि हमारे स्टेट डायग्राम में नहीं है, और वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास 101 सिर्फ 3 बिट ऑफ सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड रिक्वायर्ड है। अच्छा ठीक है, 4 स्टेट बन गई, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव अ फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर इज इक्वल टू वट एवर। तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, क्लोज वैल्यू उसने दे दी, एक स्टेट उसने एक्स्ट्रा दे दी, कोई बात नहीं है। हमारे फ्लिप फ्लॉप डिसाइड हो गए 2, यस हमारे फ्लिप फ्लॉप्स 2 डिसाइड हो गए, ठीक हो गया। मगर स्टेट कितनी है, ए बी सी, 3 स्टेट्स हैं। तो अब टेबल देखिएगा, प्रेजेंट स्टेट्स हमारी कितनी बनती है, ए वाली हमारी स्टेट बनती है, ए इसका मतलब है हमारा स्टेट है 0 0, ठीक है, ये स्टेट ना 3 स्टेट्स है, ए हमारी स्टेट है 0 0, ठीक है, बी हमारा स्टेट है 0 1, और ये वाला हमारा स्टेट है 1 0। ये देखिएगा प्रेजेंट स्टेट 0 0, ए स्टेट, ये ए स्टेट है, ये ए स्टेट है। ए स्टेट में एक्स इनपुट का 0 या 1 होना, ठीक हो गया। ये एक्स एंड वाई जो यहाँ लेबल हुआ है ना, ये फ्लिप फ्लॉप का हुआ है, आई रिपीट, ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट का एक्स एंड वाई है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेट हमेशा फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ लेबलिंग जरा थोड़ी सी फर्क हो गई है, यहाँ एक्स एंड वाई आर द फ्लिप फ्लॉप्स और इनपुट 0 एंड 1, ये दोनों पॉसिबिलिटी कवर हो गई। ये देखिएगा 0 होना एंड 1 होना। अगली आपके पास ये स्टेट 0 1 ऑफ बी, एक्स इनपुट का 0 या 1 होना, एंड अगली स्टेट आपकी है सी 1 0, इसमें इनपुट का 0 या 1 होना। और अब आपके पास ये एक्स्ट्रा स्टेट है ना, ये देखिए 4 स्टेट्स बन गई, ये स्टेट आपकी एक्स्ट्रा है, तो ये आपकी डोंट केयर में चली गई क्योंकि ये अनयूज्ड है। ये दोनों स्टेट 1 1 1 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, 4th स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? यू हैव ओनली 3 स्टेट्स। तो अब गौर कीजिएगा, हमने जो टेबल फिल किया हुआ है उसमें ये सारे कॉलम को, ये जो नॉट यूज स्टेट है, हमने उसको डोंट केयर डाल दिया हुआ, ठीक है। बाकी टेबल एज इट इज, जिस तरह आपको प्रीवियस एग्जांपल मैंने बताई थी उस तरीके से ये स्टेट डायग्राम को आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। आखिरी स्टेट जो कि मौजूद ही नहीं है और यूज भी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, हमने उन्हें डोंट केयर में चुप करके डाल दिया खामोशी के साथ। अब आगे आपने के मैप्स बना लिए। व्हेन वी हैव मेड द के मैप्स वी गॉट द इक्वेशंस फॉर दी फ्लिप फ्लॉप्स। मैंने आपको बताया अगर डिजाइनिंग में स्पेसिफाई ना किया जाए कि ये स्पेसिफिकली यही फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो प्रेफरेबली आप डी फ्लिप फ्लॉप यूज कीजिएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। उसमें नेक्स्ट स्टेट इज डायरेक्टली इक्वल टू द डी इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप होती है। हमने इक्वेशंस ड्राइव कर ली इनपुट्स की, तो नाउ यू कैन ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। ठीक हो गया। मैंने ये एक अदद एग्जाम्पल आपको और तरीके से समझा दिए, खुद से मैनुअली हाथ से बना के, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए एग्जांपल्स की। प्रीवियस एग्जांपल भी मैंने आपको समझाई है, ये एग्जांपल भी समझाई है। आई जस्ट होप कि अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ें सीक्वेंस डिटेक्टर की कवर हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसकी लॉजिक डायग्राम मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत सिंपल सी डायग्राम है, यू कैन मेक इट, क्योंकि अब इक्वेशन जब बन जाए तो आपको मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल की लॉजिक डायग्राम बाकायदा दिखाई थी और मैंने वो उस पर सब कुछ समझाया हुआ है, तो मैंने इस वजह से सिर्फ यहाँ इसकी लॉजिक डायग्राम अलग से स्पेसिफिकली शो नहीं की है। नाउ आई जस्ट होप कि सीक्वेंस डिटेक्टर अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा।